अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। जून का महीना जो है स्टॉक मार्केट के लिए एक और अच्छा महीना साबित हुआ और मार्केट में हमने KSE 100 में तकरीबन 2,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा, जो कि तकरीबन 3.5% का इजाफा बनता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसी के साथ जो है हमारा फिस्कल ईयर क्लोज़ हुआ और काफ़ी एक लंबे अरसे बाद जो है हमने स्टॉक मार्केट की ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी कि स्टॉक मार्केट ने PKR टर्म्स में जो है 89% का रिटर्न दिया, जबकि US डॉलर टर्म्स में इवन हायर तकरीबन 94% का स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया। और ये रिटर्न जो है दुनिया की तमाम मार्केट्स का फॉर द फिस्कल ईयर सबसे हाईएस्ट रिटर्न था, 94% US डॉलर टर्म्स का। सेकंड जो मार्केट थी वो टर्की की थी, इसका 47% रिटर्न था, तो गैप भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट था। सो इट हैज़ बिन ओवरऑल अ वेरी गुड ईयर फॉर द स्टॉक मार्केट। अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो प्राइमरीली जो डेवलपमेंट थी वो तो बजट का अनाउंसमेंट थी। बजट की ओवरऑल बात करें तो जब हम एनालिसिस करते हैं बजट का तो हम ये देखते हैं कि जो मेजर आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे या जो मेन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना था, वहाँ पे हमें कोई खातिर खा जो है वो कोई स्टेप्स जो है या उसके इकदाम जो हैं वो हमें नहीं दिखे हैं इस बजट में। वही जो पुराने सेक्टर्स थे उन्हीं को मज़ीद टैक्स नेट में टैक्स का बर्डन जो है उन्हीं पे इम्पोज किया गया है। सो ओवरऑल इस लिहाज से ये बजट जो है इतना ख़ास नहीं था। एक्सपोर्टर्स के लिए जो है टैक्स लगाया गया है, बट अदरवाइज़ जो है एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल वगैरह का और इवन अगर हम टू अ सर्टेन एक्सटेंट रियल एस्टेट की बात करें तो ये वाले सेक्टर्स जो हैं अभी भी टू लार्ज एक्सटेंट जो है वो शील्डेड है। सो ओवरऑल अगर बजट की बात करें तो इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा था बजट, बट स्टॉक मार्केट ने इसको रिलेटिवली इसलिए पॉजिटिव इस पर रिएक्शन दिया है क्योंकि बजट से पहले ये खबरें आ रही थी कि काफ़ी सिग्निफिकेंट टैक्सेस ऑन कैपिटल गेंस ऑन स्टॉक फंड्स जो हैं और स्टॉक्स पे जो है वो लग सकते हैं, डिविडेंड पे भी और कैपिटल गेंस पे भी। तो वो चीज़ जो है मटेरियलाइज नहीं हुई, तो इसलिए स्टॉक मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया। ओवरऑल अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेट बैंक ने जो है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स जो है वो पहला रेट कट अनाउंस किया। इससे पहले जून 2020 में अनाउंस किया था और अब जून 2024 में जाके जो है वो रेट कट उन्होंने अनाउंस किया है। सो दैट ऑल्सो हेल्प द मार्केट, यानी कि इसका ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि 4 साल बाद कट हो रहे थे इंटरेस्ट रेट्स। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि इस फिस्कल ईयर में जो है तकरीबन $140 मिलियन का फॉरेन इनफ्लो आया। ये 2014 के बाद से जो है FY14 के बाद से जो है हाईएस्ट इनफ्लो है। इससे पहले जो है मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स में हमने आउटफ्लोज देखे थे। सो ओवरऑल यानी कि फॉरेन सेंटिमेंट्स भी जो है पाकिस्तान की तरफ रिलेटिवली इन पॉजिटिव वे टर्न हो रहे हैं, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान जो है वो उसने IMF प्रोग्राम में था और एक फर्दर जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है कि जो लॉन्गर और लार्जर प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट कर रहा है पाकिस्तान IMF से। वो सक्सेसफुली निगोशिएट हो जाता है तो फर्दर मार्केट में नी रेटिंग देखी जा सकती है। कमिंग टू द फिक्स इनकम साइड, जैसे मेंशन किया था कि 150 बेसिस पॉइंट्स का कट स्टेट बैंक ने किया, तो हमने मनी मार्केट ईयर्स में भी 1 ईयर की बेसिस पे और शॉर्टर 10 ईयर्स में जो है हमने उसका रिएक्शन देखा किसी हद तक। आगे जाते हुए भी हमारा ख्याल ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो कट कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स इनकम फंड्स। तो हम पहले बात करते हैं NBP मनी मार्केट फंड की। तो फॉर द मंथ ऑफ जून जो है NBP मनी मार्केट फंड का एनुअलाइज रिटर्न जो था वो 20.3% रहा, जबकि इस फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न जो था 22.3% रहा और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 10.3% है। NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जून 20.2% एनुअलाइज रिटर्न रहा, जबकि इस फिस्कल ईयर में 23% का इसका ओवरऑल रिटर्न रहा है। फॉर द मंथ ऑफ जून हमारा NBP महाना आमदनी फंड है, इसका रिटर्न 19.8% रहा, जबकि फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो था इस फिस्कल ईयर 2024 में 22.5% था। इस्लामिक महाना आमदनी फंड का 19.5% के लगभग रिटर्न था, जबकि इसका फिस्कल ईयर में ओवरऑल रिटर्न जो है 21% रहा है। तो इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ओवरऑल जो है फिक्स इनकम साइड पे जो है हम लोग रिडक्शन इन रिटर्न्स देख रहे हैं कि जून के रिटर्न जो है रिलेटिवली कम रहे हैं जो ओवरऑल फिस्कल ईयर का रिटर्न था। तो आगे जाके ये चीज़ें जो हैं फर्दर विद द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये फर्दर आपके फिक्स इनकम की यील्ड्स जो हैं वो नीचे आती जाएंगी। इक्विटी साइड की बात करते हैं तो जून के महीने में हमारा जो एसेट एलोकेशन फंड है NBP सरमाया इजाफा फंड कन्वेंशनल साइड पे, उसका रिटर्न जो था फॉर द मंथ ऑफ जून 3.5% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 71.5% रहा है। इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड की बात करें तो 1.1% रहा फॉर द मंथ ऑफ जून इसका रिटर्न,
जबकि इस फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो था 66% था। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 3.2% था, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न 85.1% था। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 1.2% था, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है वो तकरीबन 74% था। अब हम बात करते हैं पेंशन फंड्स की, तो इक्विटी पेंशन सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 3.5% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट में इसका रिटर्न 82.2% रहा। डेट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 20.8% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट में इसका रिटर्न 22.3% रहा। मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 20.2% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट में इसका रिटर्न 22% था। इस्लामिक साइड पे पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ जून इक्विटी सब फंड का रिटर्न 1.7% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 74.5% रहा। जबकि डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 18.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 21.4% था। और मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न जो था 19.2% था फॉर द मंथ ऑफ जून, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 21.5% रहा। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो ओवरऑल आगे जाते हुए हमें एक्विटीज़ पे अभी भी रिटर्न जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ही लग रहे हैं। इसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारी वैल्यूएशंस जो हैं अभी भी इवन आफ्टर जो ऑलमोस्ट 90-95% के डॉलर टर्म्स में रिटर्न आया है, तब भी हमारी वैल्यूएशंस जो हैं हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक जो है 4.6-4.7 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड करी हैं। ब्लूमबर्ग कहता है कि उसके एस्टिमेट्स है 3.7 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के। हमारा ख्याल ये है कि अगर ये IMF प्रोग्राम जो है जिसकी लाइक्लीहुड स्ट्रॉन्ग है कि ये सक्सेसफुली नेगोशिएट होगा, तो इसके बाद जो है मार्केट की रीरेटिंग की थीम जो है वो कंटिन्यू करेगी। हमारा मल्टीपल जो है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स जो है 6 टाइम्स के अराउंड हो सकता है, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर 6.5 के टाइम्स के अराउंड जा सकता है। कंसिडरिंग कि जो थोड़ी स्टेबिलिटी होगी उसके पीछे जो है जो हमें अर्निंग्स की इवन के ग्रोथ जो है वो तो रिलेटिवली म्यूटेड रहेगी। पिछले सालों में बहुत फिनोमिनल हमने ग्रोथ देखी थी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि उस अर्निंग्स की सर्टेनिटी बढ़ जाएगी या उस पर कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ जाएगा, तो मार्केट की री-रेटिंग की थीम जो है वो प्ले करेगी और डिविडेंड यील्ड जो है वो फिर भी अट्रैक्टिव रहेंगी मार्केट की 8 to 9% के अराउंड। सो ओवरऑल जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है एनीवेयर बिटवीन 25 to 30% जैसा रिटर्न जो है पोटेंशली देख सकते हैं। जबकि हम फिक्स इनकम साइड पे जो अगर बात करें तो वहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का इन्फ्लेशन नीचे आती हुई दिख रही है, इस फिस्कल ईयर की एवरेज जो थी 23.4% है। हमारा ख्याल ये है कि कोई 13 से 14% के दरमियान इन्फ्लेशन नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए FY25 के लिए रह सकती है। सो अगर इन्फ्लेशन की लिहाज से देखें तो इंटरेस्ट रेट्स में कट का ध्यान बनता है। हो सकता है कि इस फिस्कल ईयर एंड तक जो है वो 3 से 4% के फर्दर कट्स देखे जाएँ। इसके पीछे जो है वो ओवरऑल यील्ड्स जो है मनी मार्केट साइड पे थोड़ी सी डाउन हो सकती हैं। ओवरऑल रिटर्न्स पे भी अच्छे डबल डिजिट्स में रहेंगे। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो हैं वो 25 to 30% एंड में भी फिक्स इनकम साइड पे आपके 17% जैसे रिटर्न जो हैं वो आप रियलाइज़ कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल जो है वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक हर इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, तो उसके लिए स्टॉक फंड्स जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि इनका इस साल का रिटर्न भी बहुत एक्सेप्शनल था और आगे जाते हुए भी रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट के कंसिडरिंग के पाकिस्तान जो है वो एक IMF प्रोग्राम में री एंटर होने वाला है, एक नया IMF प्रोग्राम में, लार्जर IMF प्रोग्राम में, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो हैं जनरली जो है वो बेहतर रहते हैं। और सेकेंडली ये कि अगर वो इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क अवर्स हैं वो अपने पैसे जो हैं हमारे गवर्नमेंट सेविंग्स प्लान वगैरह में लॉक कर सकते हैं, जहाँ की मैच्योरिटी और यील्ड जो हैं अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपके मार्केट गेन्स आ सकते हैं और ओवरऑल आपकी रिटर्न जो हैं काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। और वो इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल रिस्क अवर्स करना चाहते हैं तो हमारे NPP मनी मार्केट फंड्स और NPP सेविंग्स फंड के थ्रू अपने पैसे को अच्छे 16-17% के रिटर्न्स को ऑन एन एवरेज फॉर द फिस्कल ईयर वो रिटर्न्स वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टर। थैंक यू।